ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत पर दार्शनिक विचार आप श्रवण कर रहे थे। प्रहलाद की भक्त शिरोमणि प्रहलाद की कयाधु के घरों में स्थापना हुई। हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने चला गया। उसने वहां 36,000 वर्षों तक तपस्या की। आप सोचते होंगे 36,000 वर्ष तक वो कैसे जीवित रहा। 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल सब त्याग दिया था। पर इस कलयुग में ऐसी तपस्या करना संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में जो प्राण हैं वो अन्नमय हैं और जलमय हैं। यदि प्राणों को अन्न और जल न मिलेगा तो ये प्राण रह नहीं सकते। भूख और प्यास जो लगती है प्राणों को ही लगती है। प्राणस्य धर्मा असनु पिपासा। भूख और प्यास ये जो गुण हैं, ये जो धर्म हैं, वो प्राणों के। इसलिए ऐसी तपस्या जो 36,000 वर्ष बिना अन्न जल ग्रहण किए की जाए, सतयुग में संभव थी। क्यों संभव थी? कि सतयुग में प्राण अस्थिमय थे, हड्डीमय थे, हड्डियों में वास था। इसलिए वैसी तपश्चर्या सतयुग में संभव थी। प्रहलाद जो हुए वो सतयुग में हुए। पर याद रखना, भक्तों को सताने वाले जो दुष्ट प्रकृति के पुरुष होते हैं वो हर युग में होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, हर युग में होते हैं। मात्र केवल तप करने से व्यक्ति पवित्र नहीं होता। हिरण्यकश्यप तपश्चर्या करने चला गया। तपश्चर्या करना शक्य थी, उसके लिए संभव थी। और जब वन में तपस्या करने चला गया तो उस तपस्या से, जैसी हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, ऐसी तपस्या से किसी मनुष्य का कल्याण नहीं होता। क्योंकि उस तपस्या में 2 कमियां हैं विशेष। कि उसमें भावना भी शुद्ध नहीं है और हेतु भी शुद्ध नहीं है। भावना भी हिरण्यकश्यप की पवित्र नहीं है और जिस कारण से तपस्या करता है वो हेतु भी शुद्ध नहीं है। भावना है अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने की।
हेतु है भगवान विष्णु को मारने का। इसलिए उसकी तपस्या यह पुण्यमय नहीं है, पापमय है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का जो हेतु और भावना अशुद्ध थी, हेतु भी अशुद्ध था, भावना भी अशुद्ध थी। यदि महाभारत में देखा जाए तो दुर्योधन की पराजय क्यों हुई? इसलिए हुई कि दुर्योधन का जो धन था, दुर्योधन जिसने दूसरों को सताकर धन इकट्ठा किया हो, दूसरों को तकलीफ देकर धन इकट्ठा किया हो, दूसरों को परेशान करके धन इकट्ठा किया हो, दूसरों को ऐसी तकलीफ के उनको मृत्यु घाट तक पहुंचाने का प्रयास करके उसने धन इकट्ठा किया हो, वो अशुद्ध धन होता है। दुर्योधन ने विष्णु याग किया उसी धन से, उस अशुद्ध धन से जो बुरी भावना से इकट्ठा किया गया था, और विष्णु याग किया, विष्णु यज्ञ किया, बहुत विशाल किया। यज्ञ करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन यज्ञ के लिए भी हेतु सही होना चाहिए, भावना सही होना चाहिए। जिन द्रव्यों से यज्ञ किया जाए वह द्रव्य भी पवित्र होना चाहिए। तीनों चीजें पवित्र, द्रव्य भी पवित्र हो, भावना भी पवित्र हो और हेतु भी पवित्र हो, सफलता तब मिलती है। इसलिए दुर्योधन का जो धन था वो पापमय था, और पापमय धन से उसने विष्णु याग किया। यदि योग साधना भी कोई करता है तो योग साधना का हेतु अशुद्ध हो, उसमें भावना अशुद्ध हो, तो उस व्यक्ति का भी पतन होता है, कभी उत्थान नहीं होता। इसलिए याद रखें कि कोई भी धर्माचरण करें, धर्म करें, यज्ञ करें, तप करें, दान करें, यज्ञ दान तप कर्म, यही सुंदर कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, अपने श्रेय के लिए किए जाते हैं, कल्याण के लिए किए जाते हैं। लेकिन इसमें भावना, हेतु और द्रव्य पवित्र होना चाहिए। भावना भी पवित्र हो, हेतु भी पवित्र हो, और जिस द्रव्य से यज्ञ किया जाए वो द्रव्य भी पवित्र हो। यह सब तब होगा आगे हमारी प्रगति, उन्नति, हमें श्रेय की प्राप्ति, हमें कल्याण की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारा धन भी पवित्र हो, जिससे हम दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और हमारे भावना भी पवित्र हो जिसको लेकर हम कर रहे हैं, हमारा हेतु भी पवित्र हो जिस लक्ष्य को लेकर के हम कर रहे हैं। तीनों पवित्र होना चाहिए। यदि तीनों पवित्र हैं तो योग से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो जीवन बड़ा आनंदमय और सुखमय होता है। और यदि तीनों पवित्र नहीं है तो आप कितना ही विशाल यज्ञ कीजिए, उससे आपको शक्तियां तो प्राप्त होंगी, किंतु आपका हृदय पवित्र नहीं होगा, और आपका हृदय विशाल नहीं बनेगा। आपको आपके हृदय के द्वारा ब्राह्मी अनुभूति भी प्राप्त नहीं होगी, और जब तक ब्राह्मी अनुभूति नहीं होती
तब तक समझो हृदय पवित्र ही नहीं हुआ है। जब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो तब तक ये समझना कि हमारा हृदय अभी पवित्र नहीं हुआ है। कहीं हमारा हेतु गलत रह गया, कहीं भावना गलत रह गई, कहीं द्रव्य गलत रह गया। द्रव्य पापमय हो सकता है, भावना पापमय हो सकती है और हेतु पापमय हो सकता है। इसलिए हमें ब्राह्मी अनुभूति नहीं। हिरण्याकश्यप ने बड़ी कठोर तपस्या की, उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई, क्योंकि खाना पीना चलना फिरना सब छोड़ दिया और कठोर तपस्या में लगे। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर वहां पर ब्रह्मा जी पधारे। उन्होंने देखा कि वह हिरण्याकश्यप मिट्टी के ढेर में ढका हुआ है। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का, वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? इतनी जो कठोर तपस्या कर रहे हो, अपनी इच्छा बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हिरण्याकश्यप ने कहा, मेरी एक ही इच्छा है। बोले बताओ क्या इच्छा है? कि मेरी जो इच्छा है वो अजर अमर होने की इच्छा है। मुझे आप अजर अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, सबका मरना अवश्यम भावी है। जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है उसका मरना निश्चित है। जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना ही पड़ता है। तू कुछ और मांग ले, अच्छा रहेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा, नहीं, मुझे तो अमर होने का ही वरदान चाहिए। अतः आप मुझे ऐसा वरदान दें कि न तो मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न किसी जड़ से मरूं, न किसी चेतन से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं, न घर में मरूं और न बाहर मरूं। मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसने तपश्चर्या की है बड़ी कठिन, इसको वरदान तो देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमृत का वर दे दिया। जब अमृत का वर दे दिया, अब हिरण्याकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया, महाराज इतना शक्तिशाली हो गया कि वहां से आया और उसने देवों से युद्ध किया, देवों का पराभव किया, देवों को पराजित कर दिया। देव पराभूत हुए। देवों ने दुख भरे हृदय से प्रभु से प्रार्थना की। जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा देवों को कि मैं अभी तो अवतरित नहीं हूंगा। जब कोई दुष्ट मेरे प्रिय भक्त को दुख देता है तो वह दुख भक्तों को दिया गया दुख मेरे से देखा नहीं जाता, तब मैं अवतरित होता हूं। इसलिए देवों को कहा कि तुम प्रतीक्षा करो। भगवान ने कहा, मेरे वैष्णव भक्त जब व्यथित होंगे तब मैं अवतार लूंगा। रामचरितमानस में कहा, भक्त हे तो अवतरेउ गुसाई। भगवान जब अवतार लेते हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यह देवों को संदेश दिया कि जब यह दुष्ट प्रकृति का हिरण्याकश्यप
जब मेरे किसी वैष्णव भक्त को, किसी संत भक्त को, किसी साधु स्वभाव के किसी सज्जन को जब सताएगा, मेरे भक्त को सताएगा, तब मैं अवतार लूंगा। भगवान कहते हैं कि संसार में यदि कोई पापी दुखी होते हैं तो उन पापियों के दुखों को देखकर मैं कभी अवतार नहीं लेता उनकी रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने करे हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं, और यह किए हुए कर्मों का जो फल है, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का जो फल है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म। वो जो कर्म किए हैं इन्होंने, गलत कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, पापमय कर्म किए हैं, दुर्भावना से कर्म किए हैं, तो वो जो कर्म किए हैं वो तो इनको भोगना ही पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, वो कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होते। इसलिए जो कोई दुष्ट दुर्बुद्धि दुखी होता है यदि पापी, तो मैं कभी अवतार नहीं लेता। देवों के भगवान ने आश्वासन दिया कि जब हिरण्यकश्यप, इसके यहाँ जो पुत्र है, उस पुत्र रत्न का जो जन्म होगा वो मेरा महान वैष्णव भक्त होगा, उसका नाम प्रहलाद होगा। और जब यह हिरण्यकश्यप उसको सताएगा, उसकी हत्या करने के लिए अनेक उपाय करेगा और खुद भी हत्या करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। यह देवों को संदेश दिया भगवान ने। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद था उसका जन्म हुआ। यह दिनों दिन बड़ा होने लगा और प्रहलाद के जन्म से देवों को, मनुष्य मानवों को, सबको बड़ा आनंद हुआ। प्रहलाद शब्द का जो अर्थ है वो प्रकृष्ट आनंद से है, आह्लाद आनंद। मानो संसार में प्रकृष्ट आनंद का जन्म हुआ है। सभी के जीवन को सुरक्षित करने वाला आनंद, सभी के जीवन को आनंदित करने वाला आनंद, सभी के जीवन को आह्लादित करने वाला आनंद, सभी के जीवन को स्वस्थ, सुखी और परम शांति प्रदान करने वाला आनंद पैदा हुआ। भक्त हेतु अवतरे गुसाई। प्रहलाद दिनों दिन बढ़ रहे थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए, प्रजा तो बहुत आनंद में थी। भक्त है, जन्म जन्मों के अच्छे संस्कार थे, परंतु ये भक्त दैत्यों के यहां कैसे पैदा हो गया? बबूल से कभी आम के पौधे, आम के फल तो नहीं लगते। जो आम रस भरा होता है, आजकल आप खाते भी हैं, बड़ा स्वादिष्ट होता है। फलेषु आम्रम, फलों में राजा आम होता है। सब फलों में अति सुंदर होता है, क्योंकि आप स्वाद जब लेते हैं तो किसी भी वस्तु को मुंह में देकर निकाल कर स्वाद नहीं लेते। लेकिन आम एक ऐसा है कि जिसकी गुठली को आप मुंह में देते हैं, आहा, चूसते हैं और फिर निकाल लेते हैं। फलेषु आम्रम,
तो ये कैसे संभव हुआ? बबूल पर कभी आम तो नहीं लगते। दैत्य कुल में, राक्षस कुल में भक्त की उत्पत्ति, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ नारायण नाम लेने के प्रभाव से। जिस समय कामातुर था हिरण्यकश्यप, उस समय कयाधु ने उसकी पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी को भोग पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी को काम पत्नी नहीं कहा जाता, पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। और वो धर्म पत्नी इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं धर्म के मार्ग पर चलती है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाती है। उस अवस्था में जब वह कामातुर था, हिरण्यकश्यप मिलना तुर था, उस समय कयाधु ने उसके मुंह से कई बार प्रभु का नाम उच्चारण कराया, नारायण 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 नारायण। इसी बीच में गर्भ की स्थापना हुई। इसलिए भगवान नारायण के प्रभाव से वह प्रहलाद कोई व्यक्ति नहीं है, कोई लड़का नहीं है। प्रहलाद वो भगवान का स्वरूप है। मानो भगवान ही प्रहलाद के रूप में, बालक के रूप में अवतरित हुए। वैष्णव संतों का कथन है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक। ये चार नाम हैं और चार शरीर हो सकते हैं, लेकिन इन चारों में एक ही परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है। आपके पास नजर है तो देख लो, और नहीं है तो किसी सतगुरु की शरण में जाकर उस दृष्टि को प्राप्त करो, जिससे आपको भगवान के स्वरूप का दर्शन हो, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन हो, ब्रह्म के स्वरूप का दर्शन हो। दृष्टिम ब्रह्ममयीम कृत्वा, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। आपको सब कुछ भगवान का स्वरूप दिखाई दे, भगवान के स्वरूप का दर्शन हो। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में भक्ति है और इसी में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ साथ आप सबको इस श्रावण मास में बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। भगवान शिव आपका कल्याण करें, भगवान शिव आपको सद्बुद्धि, आपको आपके परिवार को प्रदान करें। आप हर समय भगवान का स्मरण करते रहें। गीता में कहा भगवान ने, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चय। सभी कालों में भगवान का स्मरण करो और सत्कर्म भी करो। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।